हेलो एवरीवन, वेलकम इन लुक एंड लर्न क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 फिजिक्स का चैप्टर 12 जिसका नाम है साउंड। ओके, जिसमें हमारा टॉपिक होगा आज का कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड वेव्स। जो हमने पढ़ा कि साउंड वेव्स क्या होती है। ओके, मतलब कोई भी वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट जो होता है जब वाइब्रेट करता है ना, तो वो क्या करता है, साउंड वेव्स जो होता है उसको प्रोड्यूस करता है। तो उसके क्या होती है, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, तो उसको हम इस टॉपिक के अंदर कवर करेंगे। साउंड वेव्स हैव 4 कैरेक्टरिस्टिक्स। जो साउंड वेव्स जो होती है उसके 4 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। फर्स्ट होता है एम्पलीट्यूड, दूसरा है वेवलेंथ, तीसरा है फ्रीक्वेंसी एंड फोर्थ है इसका स्पीड। क्लियर। ये जो चारों कैरेक्टरिस्टिक्स जो है उसकी हम वन बाय वन जो है उसको स्टडी करेंगे। सबसे पहले है एम्पलीट्यूड क्या होता है। द एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड वेव इज द हाइट ऑफ द क्रस्ट और ट्रफ। मतलब किसी भी साउंड वेव का जो एम्पलीट्यूड जो होता है वो उस मतलब जो साउंड वेव्स जो होती है उसके अंदर क्या होते हैं, जो मतलब क्रस्ट होते हैं, और जो ट्रफ जो होता है उसकी जो हाइट जो होती है वो साउंड वेव का क्या कहलाता है, एम्पलीट्यूड कहलाता है। तो इसको हम समझ लेते हैं कैसे। अब हम इस पिक्चर्स के थ्रू एम्पलीट्यूड को समझिए। क्लियर। सबसे पहले आपको ये दिख रहा है कि ये एक स्पीकर आपको दिख रहा है जो क्या कर रहा है, साउंड जो है वो प्रोड्यूस कर रहा है। कैसे प्रोड्यूस करता है, जब ये वाइब्रेट होता है तो साउंड जो होता है वो प्रोड्यूस करता है। किसकी फॉर्म में करता है, एनर्जी की फॉर्म में करता है। और ये साउंड एनर्जी जो होती है वो कैसे प्रोपोगेट करती है, साउंड वेव्स की फॉर्म में क्या होती है, फॉर्म में प्रोपोगेट करती है। जब ये साउंड वेव्स जो होती है वो मीडियम के पार्टिकल्स में पास होती है तो दो तरह के रीजन बनाती है। एक बनाती है कॉम्प्रिहेंशन, एक बनाती है रेयरफ्रैक्शन। ओके, तो कॉम्प्रिहेंशन क्या होता है कि कॉम्प्रिहेंशन जो होते हैं वो मीडियम के पार्टिकल के अंदर ऐसे रीजन होता है जिसके अंदर मीडियम के पार्टिकल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, एक दूसरे के क्या हो जाते हैं, पास पास आ जाते हैं। उस कंडीशन, उस रीजन को हम बोलते हैं कंप्रेशन। और जब मीडियम के पार्टिकल्स पास पास में आते हैं ना, तो इस कंडीशन के अंदर प्रेशर भी बहुत ज्यादा होता है। अब दूसरा रीजन जो होता है रेयर फ्रैक्शन। ओके, रेयर फ्रैक्शन वो रीजन होता है जहाँ पे मीडियम के जो पार्टिकल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, काफी दूर दूर होते हैं, और दूर दूर होने की वजह से क्या होता है, इन पार्टिकल्स के बीच में प्रेशर भी बहुत कम होता है। अब हमें ये समझना है कि जो रेयर फ्रैक्शन है, कंप्रेशन है, ये रीजंस बनते क्यों हैं। तो मतलब जब साउंड वेव्स मीडियम के पार्टिकल्स में क्या होती है, पास होती है, तो उस कंडीशन के अंदर क्या करती है, वो मीडियम के पार्टिकल्स क्या करते हैं, टू एंड फ्रो मोशन करके क्या करते हैं, साउंड वेव्स को आगे की तरफ प्रोपोगेट करते हैं। जब ये साउंड वेव्स आगे की तरफ प्रोपोगेट होती है और पार्टिकल्स के अंदर जब टू एंड फ्रो मोशन होता है, तो उस कंडीशन के अंदर क्या होते हैं, मीडियम के पार्टिकल्स जो होते हैं वो एक दूसरे के पास पास आ जाते हैं, तब वो कंप्रेशन वाला रीजन बना देते हैं। ओके, और जब वो वापस पार्टिकल्स जो होते हैं वो मतलब बैक में आते हैं, मतलब एनर्जी देके जब वापस आते हैं, तो उस कंडीशन के अंदर क्या हो जाता है कि मतलब वो पार्टिकल्स जो होते हैं वो एक दूसरे से क्या हो जाते हैं, दूर दूर होते जाते हैं। तो उस कंडीशन के अंदर जो रीजंस बनता है ना, तो वो रेयर फ्रैक्शन बनता है। तो आपको ये समझना है कि जो कॉम्प्रेशन और रेयर फ्रैक्शन वाला जो रीजन बनता है मीडियम के अंदर, मीडियम के पार्टिकल्स के अंदर, वो पार्टिकल्स के टू एंड फ्रो मोशन की वजह से होता है, और उसके टू एंड फ्रो मोशन की वजह से ही क्या होता है, साउंड वेव्स जो होती है वो प्रोपोगेट होती है। प्रोपोगेट होने का मतलब होता है कि एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचती है। ओके, तो हमने ये देखा है कि मतलब जो साउंड जो होती है वो साउंड वेव्स की फॉर्म में ही क्या होती है, आगे प्रोपोगेट होती है। तो ये साउंड वेव्स का फॉर्म है। क्लियर। तो इस कंडीशन के अंदर ही देखेंगे कि ये जो अपर कर्व जो होता है, ये जो अपर कर्व जो है वो कॉम्प्रेशन वाला रीजन को शो करता है, और जो लोअर कर्व जो है वो रेयर फ्रैक्शन वाले कर्व को, मतलब रेयर फ्रैक्शन रीजन को शो करता है। क्लियर। जो कंप्रेशन का जो सेंटर होता है, मतलब ये जो सेंटर वाला पोर्शन है, ये कंप्रेशन का जो सेंटर वाला पोर्शन है इसको हम बोलते हैं क्रस्ट, और जो रेयर फ्रैक्शन का जो सेंटर वाला रीजन होता है उसको बोलते हैं हम ट्रफ। जहां पे क्रस्ट होता है वहां पे जो मीडियम के पार्टिकल्स की जो डेंसिटी जो होती है वो सबसे ज्यादा होती है। क्लियर। और जो ट्रफ वाला जो पोर्शन होता है, यहाँ पे जो मीडियम पार्टिकल्स की जो डेंसिटी होती है वो सबसे कम होती है। क्लियर। तो यहाँ पे हमें ये थोड़ा सा वेव को समझाना था, इसलिए मैंने कॉम्प्रेशन रेयर फ्रैक्शन को समझाया, लेकिन हमें समझना है एम्पलीट्यूड क्या होता है। तो आपने देख लिया ना कि क्रस्ट क्या होता है। क्रस्ट जो होता है वो जो कंप्रेशन वाला रीजन होता है उसका सेंटर वाला पॉइंट होता है, और ये जो सेंटर वाला पॉइंट है इसका इस जगह से, मतलब ये जो स्पेस होता है ना, ये जो इसकी हाइट होती है क्रस्ट की, उसको हम बोलते हैं क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड। क्लियर। और जो मतलब ये जो रेयर फ्रैक्शन वाला रीजन होता है इसमें ट्रफ का जो सेंटर से जो हाइट होती है उसको हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड। ओके, तो मतलब अपर कर्व जो होता है
उसके अंदर भी एम्पलीट्यूड होगा और जो लोअर कर्व होगा उसके अंदर भी एम्पलीट्यूड होगा। जो अपर कर्व जो होता है उसके अंदर जो एम्पलीट्यूड होता है उसको हम किससे डिनोट करते हैं, प्लस से डिनोट करते हैं। ओके, प्लस ए से डिनोट करेंगे। और जो लोअर कर्व जो होगा उसके अंदर जो एम्पलीट्यूड होता है, ये लोअर कर्व के अंदर ये वाला एम्पलीट्यूड, इसको हम डिनोट करते हैं माइनस ए से। मतलब कुल मिला के जो एम्पलीट्यूड होता है उसको आप किसे डिनोट करते हैं, ए से डिनोट करते हैं। क्लियर, ये समझ में आ गया आपको। द एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड वेव इज द हाइट ऑफ द क्रस्ट और ट्रफ्ट। मतलब जो क्रस्ट और जो ट्रफ्ट की जो हाइट होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, उस साउंड वेव का एम्पलीट्यूड कहते हैं। क्लियर, इसमें सबसे पहले आपको क्रस्ट समझ में आना चाहिए। क्रस्ट क्या होता है, ओके, और ट्रफ्ट क्या होता है। तो जो कंप्रेशन का जो सेंटर पॉइंट होता है, जो पीक पॉइंट होता है उसको हम बोलते हैं कंप्रेशन क्रस्ट, और जो रेयर फ्रैक्शन का जो पीक पॉइंट होता है उसको हम बोलते हैं ट्रफ्ट। क्लियर, इन अ साउंड वेव द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट एसोसिएटेड विद द पार्टिकल कॉन्स्टिट्यूटिंग अ वेव इज कॉल्ड इट्स एम्पलीट्यूड। मतलब जो एम्पलीट्यूड जो होता है वो क्या कहलाता है, मतलब जो एम्पलीट्यूड जो होता है उसमें क्या होता है कि जो पार्टिकल्स जो होते हैं उसका मैक्सिमम जो होता है डिस्प्लेसमेंट होता है और उसकी वजह से क्या बनती है, वेव्स बनती है। ओके, तो इसको हम किससे डिनोट करते हैं, एम्पलीट्यूड को ए से डिनोट करते हैं। और एम्पलीट्यूड क्या है, एक हाइट है, और हाइट को आप किसके अंदर मेजर करते हैं, मीटर के अंदर मेजर करते हैं। तो जो एम्पलीट्यूड का यूनिट हो गया है वो क्या होता है, मीटर होता है। क्लियर, एम्पलीट्यूड डिपेंड्स अपॉन द फोर्स विथ विच एन ऑब्जेक्ट वाइब्रेट। मतलब जो एम्पलीट्यूड जो होता है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, फोर्स के ऊपर डिपेंड करता है जो आप किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर लगाते हैं, और उसकी वजह से क्या करता है, वो ऑब्जेक्ट जो होता है वो वाइब्रेट करता है। इसको हम समझ लेते हैं कैसे। व्हेन वी हिट अ टेबल हार्ड, मतलब जब हम क्या करते हैं किसी भी टेबल को मतलब क्या करते हैं, मारते हैं, लेकिन बहुत तेजी से मारते हैं तो अ लाउड साउंड इज प्रोड्यूस। तो मतलब बहुत तेज की आपको मतलब क्या होती है उस समय एक साउंड, मतलब तेज आवाज आप मतलब वहां पे प्रोड्यूस होती है। ओके, तो यदि आप किसी भी चीज को तेज से मारेंगे तो मतलब उसकी जो मारने की जो आवाज आएगी ना वो क्या होगी, लाउड होगी। क्लियर, और जब लाउड साउंड होगा तो उसका क्यों होता है, क्योंकि उसका जो एम्पलीट्यूड जो होता है वो क्या होता है, लार्जर होता है। क्यों होता है, क्योंकि लार्जर एम्पलीट्यूड क्यों होता है, क्योंकि यदि आप किसी चीज को बहुत तेजी से मारेंगे तो पार्टिकल्स भी जो होते हैं उनका जो डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो क्या होता है, ज्यादा होता है। तो इस कंडीशन के अंदर मतलब क्या होगा कि जब मतलब हाई एम्पलीट्यूड होंगे तो जो वेव्स जो होगी वो कौन सी बनेगी, लाउडर वेव्स बनेगी। क्लियर, तो ये आपको यहाँ पे समझना है कि मतलब आप तो फोर्स के ऊपर कैसे डिपेंड हुआ, मतलब आपने क्या करा, टेबल को तेज से मारा, तो इस कंडीशन के अंदर आपने फोर्स क्या किया है, बहुत ज्यादा अप्लाई किया है। अगर फोर्स ज्यादा है तो साउंड कैसी, मतलब किस तरह की वेव्स वहां पे बनी है, लाउडर वेव्स बनी है। ओके, क्यों बनी है लाउडर वेव्स, क्योंकि उसका जो एम्पलीट्यूड है वो लार्जर हुआ। लार्जर एम्पलीट्यूड का मतलब ये हुआ कि फोर्स आपने ज्यादा अप्लाई किया है तो जो पार्टिकल्स का जो डिस्प्लेसमेंट जो हुआ है यहाँ पे वो क्या हुआ है, वो भी ज्यादा हुआ है। अगर डिस्प्लेसमेंट ज्यादा होगा तो उसका ये जो एम्पलीट्यूड जो है वो क्रस्ट की जो हाइट है, रेयर और ट्रफ की जो हाइट है वो क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। क्लियर, और उस कंडीशन के अंदर जो वेव बनती है उसको हम बोलते हैं लाउडर वेव। इसी तरीके से सिमिलरली इफ वी हिट द टेबल स्लोली द साउंड प्रोड्यूस्ड इज लो एज इट्स एम्पलीट्यूड इज स्मॉल। यदि आप किसी टेबल को क्या करते हैं, धीरे से मारते हैं, हिट करते हैं, धीरे से हिट करते हैं, तो क्या होगा उस कंडीशन के अंदर जो साउंड जो होगी वो भी क्या होगी, धीरे ही आएगी आपको। क्यों आएगी, क्योंकि आपने उस टेबल को क्या करा है, धीरे से क्या करा है, मतलब मारा है। ओके, तो मतलब यहाँ पे आपने क्या किया है, कम फोर्स जो है वो अप्लाई किया है। यदि फोर्स कम होगा तो उस मारने की जो आवाज जो होगी वो भी क्या हो जाएगी, जो साउंड वेव्स जो होगी मतलब जो होगी वो भी कम होगी। और वो क्यों होगी, क्योंकि उसका जो एम्पलीट्यूड, कम फोर्स लगाने से जो साउंड वेव का जो एम्पलीट्यूड था वो भी क्या हो गया था, कम हो गया था। मतलब एम्पलीट्यूड कम होने का मतलब ये हुआ कि फोर्स कम है, फोर्स कम है तो जो मीडियम के जो पार्टिकल्स थे उनके अंदर भी जो डिस्प्लेसमेंट जो हुआ है वो कम होता है। तो ये आप देखेंगे कि इस तरह की जो वेव्स बनती है उसको आप बोलते हैं सॉफ्टर वेव्स। क्लियर, तो इस कंडीशन के अंदर सॉफ्टर वेव वो होती है जिसके अंदर क्या होता है, लो एम्पलीट्यूड वाला होता है। ओके, तो लो एम्पलीट्यूड वाली का मतलब ये होता है कि ऐसी वेव जिसके क्रस्ट की जो हाइट होती है और जो ट्रफ की हाइट जो होती है वो कम होती है। तो इसका रीजन क्या है, इस कंडीशन के अंदर जो फोर्स लग रहा है मीडियम के पार्टिकल्स के ऊपर
वो कम लग रहा है। ओके, तो जो फोर्स जो होता है वो एम्पलीट्यूड को क्या करता है, मतलब जो एम्पलीट्यूड जो होता है वो फोर्स के ऊपर डिपेंड करता है। यदि फोर्स ज्यादा है तो हाई एम्पलीट्यूड होगी, उस कंडीशन के अंदर जो वेव बनेगी उसको हम बोलेंगे लाउडर वेव। और यदि फोर्स जो है वो कम है तो उस कंडीशन के अंदर एम्पलीट्यूड कम होगा और उस समय उस वेव को आप क्या बोल देंगे, सॉफ्टर वेव कह देंगे। क्लियर? तो ये जो सॉफ्ट और जो लाउडर वेव होती है वो डिपेंड करती है फोर्स के ऊपर। इस तरीके से हम कह सकते हैं लाउडनेस एज वेल एज सॉफ्ट साउंड इज डिटरमाइंड बाय इट्स एम्पलीट्यूड। मतलब जो आवाज जो है वो सॉफ्ट भी हो सकती है और आवाज जो होती है वो लाउड भी हो सकती है, लेकिन वो कौन डिटरमाइन करता है, उस साउंड वेव का एम्पलीट्यूड डिपेंड मतलब डिटरमाइन करता है। और वो जो एम्पलीट्यूड है वो किसके ऊपर डिटरमाइन करता है कि जो फोर्स जो है वो कितना लग रहा है, मतलब साउंड एनर्जी जो हो रही है वो मीडियम के पार्टिकल्स के ऊपर किस तरीके का फोर्स लगा रही है। यदि साउंड एनर्जी जो होती है वो मीडियम के ऊपर ज्यादा फोर्स लगाएगी तो हमें बहुत तेजी से आवाज सुनाई देगी। यदि कम फोर्स लगा पाती है मीडियम के पार्टिकल्स के ऊपर तो वो हम आवाज जो होती है वो कम सुनाई देती है। क्लियर? अब ये आप इस पिक्चर अब आप पिक्चर से कंपैरेटिवली स्टडी भी कर सकते हैं कि जो स्मॉल एम्पलीट्यूड क्या होता है, लार्जर एम्पलीट्यूड क्या होता है। तो जो स्मॉल एम्पलीट्यूड है उसके अंदर कहने का मतलब ये होता है कि जो ये क्रस्ट है और ये जो ट्रफ्ट है इसकी जो हाइट जो होती है वो क्या होती है, कम होती है। तो आप देखेंगे कि ये जो हाइट जो आपको दिख रही है ना, ये जो वाली जो हाइट जो होती है उसको हम मतलब ये यहाँ से इन दोनों के बीच की हाइट, ये क्रस्ट की हाइट, और ये यहाँ से लेके यहाँ तक इन दोनों के बीच की जो हाइट है वो ट्रफ्ट की हाइट होती है। क्लियर? तो जब क्रस्ट और ट्रफ्ट की हाइट कम होती है तो उसको हम बोलते हैं स्मॉल एम्पलीट्यूड, और उस समय जो वेव्स बनती है उसको हम बोलते हैं सॉफ्ट साउंड भी बोल सकते हैं या फिर व्हाइट साउंड भी हम कहते हैं। लार्जर एम्पलीट्यूड में क्या होता है कि जो क्रस्ट की जो हाइट होती है और जो ट्रफ्ट की जो हाइट होती है वो क्या होती है, ज्यादा होती है इस कंडीशन में, तो वो होता है लार्ज एम्पलीट्यूड। और उस कंडीशन के अंदर जो वेव्स बनती है या जो साउंड प्रोड्यूस होती है उसको हम बोलते हैं लाउड साउंड। ओके, तो कुल मिला के जो एम्पलीट्यूड होता है वो क्रस्ट और ट्रफ्ट की हाइट जो होती है वही होती है। क्लियर? अब यहाँ पे बताया गया है कि एनर्जी और एम्पलीट्यूड के अंदर क्या रिलेशन है। तो ये बताया गया है कि द एनर्जी ऑफ अ वेव आल्सो इंक्रीज विद एम्पलीट्यूड। मतलब ये बताया गया है कि किसी भी वेव की जो एनर्जी जो होती है वो एम्पलीट्यूड के साथ क्या होती है, इंक्रीज होती है। यदि स्मॉल एम्पलीट्यूड है तो मतलब उस रीजन के अंदर क्या होगा, मतलब वहां पे लोअर एनर्जी वाला रीजन होगा। ओके, यदि लार्ज एम्पलीट्यूड बन रहे हैं, क्रस्ट और ट्रफ्ट की हाइट ज्यादा है, तो उस कंडीशन के अंदर नॉर्मली समझ जाना है कि जो पार्टिकल्स जो हैं उनके बीच में क्या मतलब ज्यादा हाइट है इसलिए वो लार्ज एम्पलीट्यूड बना रहे हैं, तो उस रीजन के अंदर क्या होता है कि हाइयर एनर्जी होती है। क्लियर? तो ये दोनों में डिफरेंस है कि मतलब एम्पलीट्यूड कैसा है, स्मॉल एम्पलीट्यूड है तो वहां पे एनर्जी कम होगी और लार्जर एम्पलीट्यूड है तो वहां पे एनर्जी जो होगी वो ज्यादा होगी। क्लियर? अब ये जो पिक्चर्स है इसके अंदर आप देखेंगे कि एक के अंदर बन रही है सॉफ्ट वेव्स और एक के अंदर बन रही है लाउडर वेव्स। ओके, तो इन दोनों में आप देखेंगे कि ये जो मीडियम के पार्टिकल्स हैं, ये भी मीडियम के पार्टिकल्स हैं और ये भी मीडियम के पार्टिकल्स हैं। दोनों के अंदर आपको डिफरेंस दिख रहा होगा कि ये जो मीडियम के पार्टिकल्स जो है वो धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। मतलब इनके ऊपर जो फोर्स लग रहा है मीडियम के पार्टिकल्स के ऊपर वो क्या लग रहा है, कम अप्लाई हो रहा है। तो कम अप्लाई हो रहा है, जब फोर्स कम है तो उस कंडीशन के अंदर क्या होता है कि उनका जो एम्पलीट्यूड जो होता है, उनके जो वेव की जो क्रस्ट और ट्रफ की जो हाइट होती है वो कम होती है। तो उस कंडीशन के अंदर जो वेव बनेगी उसको बोलेंगे आप सॉफ्ट वेव। अब इसी पिक्चर्स में आप देखेंगे कि आप इसमें पार्टिकल्स जो है वो बहुत जल्दी जल्दी मूव कर रहे हैं। क्लियर? तो इसके अंदर क्या हो रहा है कि जो मीडियम के पार्टिकल्स के ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो बहुत ज्यादा लग रहा है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो वेव्स जो बनती है उसके अंदर क्रस्ट और जो ट्रफ की जो हाइट जो होती है वो ज्यादा होती है। तो उस कंडीशन के अंदर जो एम्पलीट्यूड जो होता है वो इस कंडीशन में क्या होता है, ज्यादा होता है। ओके, तो उस कंडीशन के अंदर जो वेव बनेगी वो लाउड बनेगी और इस कंडीशन और यहाँ पे जो आवाज हमें सुनाई देगी वो भी क्या देगी, लाउड सुनाई देगी। इस कंडीशन के अंदर हमें लाउड साउंड सुनाई देगी। क्लियर? और यहाँ पे एम्पलीट्यूड कम है तो हमें जो आवाज सुनाई देगी, साउंड सुनाई देगी, वो भी सॉफ्ट सुनाई देगी। क्लियर? तो यहाँ पे ये बताया गया है कि किस तरीके से फोर्स जो है वो मीडियम के पार्टिकल्स के ऊपर अप्लाई हो रहा है। अब ये जो पिक्चर्स जो आप देख रहे हैं इसमें ये बताया गया है कि जो एम्पलीट्यूड जो होता है वो पॉजिटिव होता है और नेगेटिव दो तरह का होता है। जब पॉजिटिव एम्पलीट्यूड होता है तो उस कंडीशन के अंदर क्या होता है कि जो पार्टिकल्स के अंदर जो डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो पॉजिटिव डायरेक्शन के अंदर होता है। क्लियर? पॉजिटिव डायरेक्शन के अंदर होता है। और जब पॉजिटिव डायरेक्शन के अंदर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो उसको उस कंडीशन के अंदर क्या होता है, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट का मतलब ये होता है
कि आगे की तरफ डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो उसको आप किससे शो कर रहे हैं, अपर कर्व से शो करते हैं। और अपर कर्व से शो करते हैं मतलब पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट होने का मतलब ये होता है कि इस कंडीशन में पार्टिकल्स पास पास आ जाएंगे, तो इस रीजन को आप क्या बोलेंगे, कंप्रेशन वाला रीजन भी कह सकते हैं। ओके, कहते हैं इसको। ओके, तो कंप्रेशन का जो सेंटर वाला जो पॉइंट होता है उसको बोलते हैं क्रस्ट, और जो क्रस्ट की जो हाइट होती है उसको हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड। और पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट है इसीलिए इसको हम बोलते हैं पॉजिटिव एम्पलीट्यूड। क्लियर? तो इसके अंदर ये बताया गया है। अब उसके बाद में क्या होता है कि पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट के बाद में क्या होता है, फिर वापस जो पार्टिकल्स जो होते हैं वो अपनी सेंट्रल पोजीशन पे आते हैं, और सेंट्रल पोजीशन के आने के बाद में क्या होते हैं कि वो वापस क्या होते हैं, बैक में जाते हैं। तो जब वो बैक में जाते हैं तो उस कंडीशन के अंदर क्या होता है, नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट होता है, मतलब वो पीछे की तरफ जाते हैं। तो जो पीछे की तरफ जाते हैं तो उस कर्व के अंदर क्या हो जाता है कि जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो नेगेटिव होता है। तो नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट को हम किससे शो कर रहे हैं, लोअर कर्व से शो करते हैं। और ये जो लोअर कर्व जो बनता है उसको हम रे रिफ्रैक्शन वाला रीजन कहते हैं। और इसका जो सेंटर वाला पॉइंट होता है इसको हम बोलते हैं ट्रफ, और जो ट्रफ की हाइट होती है वो एम्पलीट्यूड होती है। ओके, तो इसके अंदर नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट है, तो उस कंडीशन के अंदर जब नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट है तो जो एम्पलीट्यूड जो होता है वो भी क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो ये जो पॉजिटिव और जो नेगेटिव एम्पलीट्यूड होते हैं ये आपके जो न्यूमेरिकल्स जो होती है उसके अंदर आपको यूज में आएगा। तो यहाँ पे ये जो एम्पलीट्यूड होता है वो सिर्फ आपको इतना समझना है कि जो कंप्रेशन होता है और जो रेयर फ्रैक्शन के अंदर जो क्रस्ट और ट्रफ बनते हैं उनकी जो हाइट होती है उसी को हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड, और इसको ए से डिनोट करते हैं। और इसका जो एसआई यूनिट होता है वो होता है मीटर। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और लुक एंड लर्न क्लास को सब्सक्राइब करना ना भूले, और नोटिफिकेशन बेल को हिट करना ना भूले। थैंक यू वेरी मच।